पंडित बना, ज्ञानी बना, विद्वान बना, और धुंधकारी जो है महाखलम, बहुत बड़ा दुष्ट बना। महाराज जो है इसीलिए कहा कि जैसा नाम होता है वैसे गुण उसमें पाए जाते हैं, तो नाम भी बड़ा विचार कर रखना चाहिए। अपनी स्वेच्छा से नाम नहीं रखना चाहिए। स्वेच्छा से नाम रखने पर वो बालक स्वेच्छा से ही कार्य करेगा। नाम कम से कम ऐसा तो हो जाए कि भगवान का नाम स्मरण आ जाए उसमें। भगवान का नाम जो है, वैसे हम नहीं भजन कर पा रहे तो कम से कम इस माध्यम से ही हमें स्मरण आ जाए, पुत्र के नाम लेने से स्मरण आ जाए, तो बस उससे भी हमारा कल्याण होता है। जाने में अनजाने में कैसे भी अगर जो है भगवान का नाम ले जाए तो कल्याण हो जाता है। एक बार एक संत जी महाराज, और वहाँ उनके कई बहुत शिष्य थे, तो एक वैश्य परिवार और उनका शिष्य था। उनके माता पिता सब जो है उनसे दीक्षा लिए हुए भगवान का भजन करते थे, गुरु मंत्र का जप करते थे। उनका एक छोटा पुत्र था, तो धुंधकारी की तरह था। जैसे ही जो है आश्रम जाते थे तो महाराज जी के दर्शन करेंगे और वहाँ से जो है दर्शन करके आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो जैसे ही जाते थे तो छोटा बच्चा उनके साथ नहीं जाता, और जैसे ही संत महाराज घर पे पधारते तो घर से निकल जाता। तो एक दिन उनकी माँ ने कहा कि महाराज आपने जो है मेरे पूरे परिवार को अपनी शरण में ले लिया है। मेरा एक बालक ये जो है दुर्बुद्धि है, इसलिए इसको भी अपनी शरण में ले लो, चरणों में ले लो। महाराज बोले सबको लेने वाला परमात्मा है, उसका भी समय आएगा, उसको भी हम अपनी शरण में ले लेंगे, कितना भी दुष्ट सही। तो एक दिन जो है वो सन्यासी महाराज, संत महाराज उनके घर पर बिना बताए प्रातःकाल पहुंच गए। और जैसे वो गए, जैसे उस बच्चे को पता चला तो जग करके तुरंत बाहर निकला और बाहर निकलने लगा, भागने लगा। जैसे ही भागने लगा, महाराज तो गए थे इसी के लिए कि चलो आज इसको हम पकड़ के लाएंगे। रास्ता भी बहुत छोटा था, सामने से महाराज आ रहे, अब एक साइड में बचे कैसे, आंखों को मलता हुआ और जो है गर्दन नीचे किए हुए और साइड से निकलने लगा। महाराज ने हाथ अड़ा लिया, नीचे झुकने लगा, उसका हाथ पकड़ लिया, बोले छोड़ दो। बोले हम तो एक बार पकड़ते हैं और संत एक बार पकड़ लिए तो छोड़ता नहीं है जब तक कल्याण ना हो जाए। बोले बेटा हम या तो पकड़ते नहीं है और पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, तो मुझे छोड़ दो। बोले राम का नाम ले, एक बार कह दे राम राम। बोले नहीं लूंगा। बोले क्या नहीं लेगा? बोले जो भी तुमने कहा है सो नहीं कहूंगा। मैंने क्या कहा है? बोले जो अभी कहा तुमने। बोले बेटा आज पकड़ गया है तू, आज तो तुझे कहना पड़ेगा। बोले राम राम कहे। बोले राम राम नहीं कहूंगा। बोले राम राम नहीं कहोगे? बोले हाँ। तो बोले हम आज तुम्हें मार देंगे। बोले भले मरना मंजूर है मगर नाम नहीं ले सकता। बोले किसका? बोले जो अभी आपने कहा। और संत महाराज भी तगड़े थे, उन्होंने उठा के वो रास्ता में जो नीचे डाल लिए और छाती पर बैठ गए। बोले कह राम राम। गर्दन को पकड़ लिया, खींच लिया, अब मरता क्या न करता। बोले राम राम नहीं कहूंगा। संत महाराज ने उसको छोड़ दिया, जा अब कहना या मत कहना, एक बार हमने कहलवा दिया, अगर जा रहा है सुन ले मेरी बात। जो राम का नाम तूने जो है लिया है, जाने में अनजाने में अथवा जबरदस्ती जैसे भी लिया है, इस राम के नाम को बेचना मत। अब कहाँ सुनने वाला, वो तो वहां से चला गया, भाग गया। अरे जान बची तो लाख उपाय, लौट के मुंशी घर को आए। बोले महाराज से तो छूट गए कम से कम। अब महाराज लौट के जाने लगे, घर वालों ने उनका जो है पूजन किया, जन किया, उनको जो है सत्कार किया। उसके बाद महात्मा जी चले गए। कुछ समय के बाद वो दुष्ट संगति में पड़ने के कारण और वो खत्म हो गया, मर गया। और उसके बाद जो है यम के दूत उनको पकड़ के ले गए, उनको ताड़ना देने के लिए तैयार हैं। चित्रगुप्त ने उनकी जब पूरे फाइल खोली है वहाँ और उससे पूछा है, पूरे जन्म में तूने जो है पाप किया है? उन्होंने कुछ किया नहीं है, किसी एक संत के कहने से जबरदस्ती करने पर एक बार राम का नाम लिया है। तो बोले पहले उस राम के नाम का लाभ लेगा या जो है पाप का लाभ लेगा? माने पहले
नरक को भोगना चाहता है या पुण्य को भोगना चाहता है? बनिया का बेटा है, तुरंत उसे याद आया कि महात्मा जी ने कहा था कि राम के नाम को बेच मत देना। बोले महाराज ये बताइए, तो मैंने एक बार राम का नाम लिया है। बोले हाँ। तो बताइए, बोले राम के नाम का मूल्य क्या है, कितने पैसे का बेचा जा सकता है? आप तो चित्रगुप्त चक्कर में पड़ गए। बोले भाई ये तो हमें पता नहीं। बोले जब तुमको पता ही नहीं है तो तुम्हें जो है दंड देने का भी अधिकार क्या है? जब इस विषय में तुम्हें पता ही नहीं है, किसको पता है उसको बुलाओ। अब तो महाराज जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले मुझे भी नहीं पता है, भोलेनाथ के पास चलते हैं। भोलेनाथ के पास पहुंचे। बोले आप तो अहरनिश राम राम बोलते ही रहते हो। बोले मेरे हृदय में स्फूर्ति होती है और आनंद आता है, मैं अपने हृदय में राम को जो है रमण करता रहता हूँ, बस इसीलिए। बाकी मुझे नहीं पता कितना मूल्य है। बोले महाराज अब कहाँ ले जाओगे? बोले बैकुंठ को चलते हैं। तो बोले मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ भाई, ये जानकारी तुम्हारा काम करना है, तुम करिए। बोले नहीं चलना पड़ेगा। बोले महाराज ठीक है। बोले मैं तो थक गया हूँ, और एक चौकी पर बैठा लिया, वो सब लेकर के बैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मी जी कहने लगी प्रभु ये कौन आ रहा है जीवात्मा? देवता लोग इसकी चौकी के नीचे लगे हैं। बोले अभी जो है पता चलता है, जब यहाँ आई गया है तो अब इसका पूछना क्या है? भगवान से पूछा कि भाई वह ये पूछ रहा है कि राम का नाम लेने का क्या फल है, कितना मूल्य है? उन्होंने कहा कि बस इतना ही मूल्य है कि आप सभी देवता इसकी चौकी के नीचे लग के आए और ये बैकुंठ तक आ गया, जबकि इसको नरक में जाना था। एक बार राम के नाम लेने में इसका ये फल है। तो ये राम का नाम कब? किसी सदमार्ग के द्वारा, किसी संत के द्वारा, बताए हुए रास्ते के द्वारा राम का नाम लिया जाए, जिससे कि वो भटक ना सके, तो उसका कल्याण हो जाता है। वो भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज जो है इस प्रकार शिव से कहा। अब बच्चा कष्ट देने लगा, धुंधकारी कष्ट देने लगा, नाना प्रकार की जो है वहाँ पर जो शिकायतें आने लगी। तो उस समय जो है अब कष्ट में दुखी होकर के और अपने पुत्र से कहने लगे बेटा मुझे अब क्या करना चाहिए? गोकर्ण जी महाराज से जो है पिता और कह रहे हैं कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?